सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो वर्तमान में ही समस्त पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उस इंद्रिय ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, मोराग्देश भाव कर्म, शरीरादिक नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में।
द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 765वें नंबर का बोल है। 175वें नंबर के पेज पर यह बोल आया है। यहाँ एक भाई का प्रश्न है। श्रोता पूज्य गुरुदेव श्री से पूछता है कि पर्याय का विवेक तथा पर्याय दृष्टि इन दो में क्या अंतर है। पर्याय का विवेक और पर्याय दृष्टि इन दोनों में क्या अंतर है। पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए बताते हैं कि पर्याय का ज्ञान करना वह पर्याय का विवेक है और पर्याय की रुचि दृष्टि रखकर उसी के जितना अपना अस्तित्व मानना वह पर्याय दृष्टि है। दोनों में महान अंतर है। भाई साहब देखिएगा, जिन्हें वास्तव में अपने आत्मा का इस मनुष्य पर्याय में कल्याण करना है तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए, क्योंकि जो चैतन्य वस्तु है वह अरूपी है। समझ में आया? चेतनेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है और उसमें प्रति समय उसमें परिणमन भी चला करता है। जगत की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका परिणमन ना होता हो। अरिहंत परमात्मा ने उनकी दिव्य ध्वनि में यह बात आई है कि जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं: जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। इसके अलावा जगत में कुछ भी नहीं है। ऐसा पहले सच्चा ज्ञान करे। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। यह मूल में कोई वस्तु नहीं है। इसे व्यवहार से पुद्गल द्रव्य कहते हैं। निश्चय से तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया? और जानने देखने वाला वह चेतनेश्वर वस्तु अरूपी है। वह आप हो, वह मैं हूँ। समझ में आया? और धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव अरूपी पदार्थ हैं। समझ में आया? संख्या की अपेक्षा से अगर अपन विचार करते हैं तो जीव द्रव अनंत हैं, पुद्गल द्रव अनंतानंत हैं, धर्म द्रव पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अधर्म द्रव पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, आकाश द्रव पूरे आकाश में लोकाकाश और लोकाकाश में व्याप्त है और काल द्रव लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और उस लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव स्थित है। समझ में आया भाई साहब? ये 6 प्रकार की वस्तुएं हैं और इनमें हर समय भाई साहब परिणमन चलता ही रहता है। बिना परिणमन के कोई जगत में वस्तु होती नहीं है। ऐसा पर्याय का सच्चा ज्ञान करना वही वास्तव में सच्चा ज्ञान है।
आगे बस में इतना अगर जिसे अपने आत्मा का कल्याण करना हो, जिसे अपने आत्मिक आनंद लेना हो, उन्हें सबसे पहले वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना ही पड़ेगा। पड़ेगा इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप आत्मा हो और आत्मा ही रहने वाले हो। अगर आपको अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद, सुख का आनंद चाहिए तो आपको अपने वस्तु स्वरूप को ज्ञान करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी इस विश्व में एक वस्तु हैं। आपको प्रकृति ने भाई साहब ज्ञान आनंद स्वरूप रूप से गिफ्ट दिया है। अपने आप को पहचानिए, आप कौन हैं। ये शरीर है क्या? ये जानने देखने वाले पदार्थ आप हो। जब तक इस प्रकार का सच्चा ज्ञान इस जीव को नहीं होता है तब तक उसकी पर्याय में होने वाले दुख को कोई भी मिट सकता नहीं है। समझ में आया भाई साहब? आप अनादि अनंत सिद्ध परमात्मा वाले भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, है नहीं? और उस वस्तु में हर समय परिणमन चला करता है। संसार अवस्था में वह परिणमन मोह राग देश रूप से व्यवहार रूप से दिखाई देता है और उसके पीछे वह जानने देखने वाला पदार्थ है। वह निरंतर जानता देखता रहता है और वह जानने देखने वाला पदार्थ कभी भी शरीर रूप परिणमन करता नहीं है। वह जानने वाला पदार्थ कभी भी मोह राग देश रूप परिणमन करता नहीं है। ऐसा पक्का ज्ञान आपकी ज्ञान की पर्याय में निर्णय होगा तो आपको आपकी आत्मा का आत्मिक सुख मिलने लग जाएगा। अब यही विवेक है क्या भाई साहब? किसी को किसी में ना मिलाना। क्या कहा? किसी को किसी में ना मिलाना, अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना। यही पर्याय का विवेक है, यही पर्याय का सच्चा ज्ञान है। तो यहाँ यह प्रश्न किया गया था कि पर्याय का विवेक और पर्याय दृष्टि इन दो में क्या अंतर है? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं महान अंतर है। क्या है? जमीन और आसमान का अंतर है। समझ गए ना? पूरब और पश्चिम जैसा अंतर है, दिन और रात जैसा अंतर है। समझ में आया भाई साहब? इतना महान अंतर है। पर्याय का ज्ञान करना वह पर्याय विवेक है। क्या पर्याय का ज्ञान करना? कि जो चैतन्य वस्तु होती है वो बिना पर्याय के नहीं होती है। समझ में आया भाई साहब? ऐसा सच्चा ज्ञान करना वही विवेक है। और आत्म वस्तु में किसी भी परद्रव्य की मिलावट नहीं हो रही है। हम जो मिलावट कर रहे हैं यही पर्याय दृष्टि है। वस्तु स्वरूप में कहीं मिलावट हो नहीं रही है और हम निरंतर पर्याय अपने आत्मा में पर द्रव्यों की जो मिलावट की जा रही है। क्या की जा रही है? कि शरीर को अपने में मिला रहे हो। यही तो पर्याय दृष्टि है, यही तो संयोग दृष्टि है। मैं पर्याय में भी हेर फेर कर सकता हूँ, यही पर्याय दृष्टि है। क्योंकि आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है। वह भाई साहब पर द्रव्य का कर्ता तो है नहीं, अरे पर्याय में होने वाले कार्यों का भी वह कर्ता नहीं है। ऐसा ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा है ये। समझ में आया? यही पर्याय का विवेक है। समझ गए आप? कहते पर्याय का ज्ञान करना वह पर्याय का विवेक है। पर्याय कभी भी अपने आत्मा को छोड़ती नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य है, सत्य उलोगत है। समझ गए आप?
ऐसे अपने भगवान आत्मा की जयकारा बोलो। मैं अनादि अनंत रहने वाला चेतनेश्वर पदार्थ हूँ। मैं कभी पर्याय रूप होता ही नहीं हूँ। पर्याय का ज्ञान तो है पर पर्याय की दृष्टि नहीं होती है ज्ञानियों को। क्या कहा? ज्ञानियों को पर्याय का ज्ञान रहता है, पर पदार्थों का ज्ञान होता है, पर उनको संयोग की दृष्टि नहीं होती है, पर्याय की दृष्टि नहीं होती है। दृष्टि तो एक अपने गायक प्रभु परमात्मा की हुआ करती है, क्या जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है, उसकी दृष्टि होती है ज्ञानियों को। समझ में आप? अज्ञानी जीवों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने से वे शरीर आदि पर पदार्थों को अपना माने बैठे हुए हैं, जो कभी उनके कभी होते नहीं हैं। समझ में आया कितना अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है। द्रव दृष्टि वाला पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कराता है, और पर्याय दृष्टि वाला निरंतर पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती हैं, जो कि उसके संसार का कारण हुआ करती हैं। यही भाई साहब पर्याय का विवेक है। आप जा रहे हो, बस्ती में जा रहे हो भाई साहब, आपने जान लिया कि भाई साहब यहाँ पर जो विष्ठा पड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे भाई साहब? विष्ठा पे पैर रखोगे क्या? विष्ठा पे पैर रखोगे क्या? उसको बाजू से निकल जाओगे, क्या करोगे भाई साहब? यही तो विवेक है ना। शरीर विष्ठा रूप शरीर है ये। मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप जगत दुख को हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। क्या ये शरीर जो है भाई साहब, इसमें कितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीजें डालो, ये क्या निकलने वाला है भाई साहब? और जिसके पीछे लड़ाई झगड़ा किया करते हो 24 घंटा, भाई साहब किसके पीछे घूमा करते हो? ज्ञानियों को समझदार हो गए, ज्ञानी जानते हैं कि मेरी तो एक चेतनेश्वर वस्तु है। इस शरीर नाम की तो वास्तव में जगत में कोई वस्तु ही नहीं है, और ये रागादिक परिणाम तो हर समय आने जाने वाले हैं। मेरी दृष्टि में तो मेरा गायक प्रभु परमात्मा बस रहा है। समझ में आया भाई साहब? यही विवेक है। परद्रव का ज्ञान करके परद्रव को अपना नहीं मानना, यही पर्याय का विवेक है। और क्या विवेक है भाई साहब? आपने ज्ञान कर लिया भाई साहब ये मेरा घर नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई साहब? फिर भी जबरदस्ती मानोगे अपना घर? अरे आपका जो घर है उस घर को अपना मानो ना, और नहीं साहब दूसरे के घर पे कब्जा कर लोगे आप। आपने जान लिया भाई साहब ये मेरा घर है और ये इनका घर है, तो अभी क्या करना? दूसरे के घर पे कब्जा करोगे, ये तुम्हारा विवेक कहलाएगा कि ज्ञान कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये तो पागलपन है ना। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं कि मैं तो चेतनेश्वर वस्तु हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। ये शरीर ये जड़ है, ये जानने देखने की शक्ति से रहित है, ये मेरी चीज नहीं है। और आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो उसकी पर्याय में विभाव रूप परिणति होती है, यह भी मेरी चीज नहीं है। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूँ। भाई साहब जिसकी नियत सही होती है ना, उसके नियम से पर्याय में बरकत होती है। जिसकी नियत में खोट है उसकी बरकत भाई साहब तकलीफ में भी रहेगा और निरंतर संसार में परिभ्रमण करता है।
ज्ञानी की भाई साहब नियत सही हो चुकी है, क्योंकि वह अपनी वस्तु को अपनी मानता है और पर वस्तु को भाई साहब बिल्कुल देखना पसंद नहीं करता है। ऐसी ज्ञानियों की दृष्टि हुआ करती है। यही पर्याय का विवेक है। क्या भाई साहब? संयोग, किसी भी संयोग को अपना नहीं मानता है वो, है? पर्याय का ज्ञान है, पर्याय का ज्ञान है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। रागादिक परिणतियां, ये तो भाई साहब कोई वस्तु ही नहीं है। 6 द्रव्यों में कोई वस्तु बताइए हरियंत परमात्मा ने तो बताइए आप। क्या? और फिर भी कैसे निरंतर 24 घंटा हम किनके लिए भाई साहब घूमा करते हैं? 24 घंटा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए घूमा करते हैं। मूर्ख को 1 नंबर की छठे चढ़ाए। समझ में आया? अपना चेतन सर भगवान आत्मा तीनों काल रागादिक परिणामों से रहित है, तो उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। ये कह रहे हैं। देखो, पर्याय का ज्ञान करना वह पर्याय का विवेक है। क्या कहा? समझे आप? ज्ञानियों को पर्याय का ज्ञान तो होता है, पर पर्याय की दृष्टि नहीं होती है। संयोगों का ज्ञान तो होता है, पर संयोग की दृष्टि नहीं होती है। संयोगों को अपना नहीं मानते हैं। समझ में आ गए भाई साहब? ज्ञान होना अलग बात है, और भाई साहब पर को अपना मानना है, और पर्याय को भी अपना मानना। पर्याय जितना आपने मान लिया तो क्या किया भाई साहब? मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ। क्या भाई साहब? आत्मा ना पंडित होता है ना मूर्ख होता है। ये सब पर्याय के धर्म है। समझ में आया भाई साहब? मैं तो उससे भिन्न निराला तत्व हूँ। समझ में आप? बोलिएगा, कितनी सुंदर बात है हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। कभी हम उनको पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, कभी उनका विचार भी नहीं करते हैं। कहते हैं पर्याय का ज्ञान करना हुआ पर्याय का विवेक है। यही विवेक है। क्या भाई साहब? अपने में अपना अंश पर में ना मिलाना, और पर का अंश अपने में ना मिलाना। ये विद्वान है भाई साहब, शास्त्र ज्ञान कर लिया आपने, ये क्षोभसम ज्ञान है, तो ये बोलो तुम्हारा है क्या? तुम्हारा है तो भाई साहब तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहिए ना। तुम कब से हो यहाँ पर इस दुनिया में? कब से हो भाई साहब? पता है? अनादि से हो। तो आपकी पर्याय में बढ़िया बढ़िया क्षोभसम ज्ञान तो हुआ ही होगा ना। आगम तो बोलता ही है ना, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेबक उपजायो पैनी आत्म ज्ञान बिना सुपदेश न पाया। 11 9 पूर्व की पर्याय का ऐसा क्षोभसम ज्ञान विशाल हुआ, पर अभी है आपके पास में। इसलिए ज्ञानी उस पर्याय में होने वाले परिवर्तनों में अपनापन स्थापित नहीं करते। समझ नहीं आप? क्योंकि वो मेरी चीज है ही नहीं है। समझ गया? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। क्या? ज्ञानी तो अपनी शुद्धात्मा को ही अपना मानता है, जो तीनों काल एक रूप रहने वाली वस्तु है, उससे वह प्रेम करता है। यही पर्याय का विवेक है। क्या भाई साहब? पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, लेकिन पर्याय का ज्ञान और द्रव्य की दृष्टि ये होता है सच्चा ज्ञान, प्रमाण ज्ञान। समझ लेने आप? और पर्याय जितना अपने आप को मानना, संयोग जितना अपने आप को देखना, यह पर्याय दृष्टि है। क्या है भाई साहब? ये पर्याय दृष्टि है। तो यहाँ कहते हैं पर्याय की रुचि दृष्टि रखकर उसी के जितना अपना अस्तित्व मानना। क्या अस्तित्व मानना है ना? आपका अस्तित्व को आपको पता होना चाहिए कि आपका अस्तित्व कैसा है। समझ आप?
पर्याय जितना अस्तित्व मानना, संयोग जितना अपना अस्तित्व मानना कि भाई साहब अब दुकान मकान रुपया पैसा यही मेरा खूब मंडू बहुत हूँ। समझ में आया भाई साहब? वर्तमान छह उपसम ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी मान लेना। समझ आप? ज्ञानियों को पर्याय दृष्टि नहीं होती है, पर्याय का ज्ञान होता है। ज्ञानियों को संयोग की दृष्टि नहीं होती है, संयोग का ज्ञान होता है। स्वार्थ के साचे पर मारत के साचे चेत, साचे साचे बैन कहें साचे जैन मती हैं। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी न ग्रस्त न यति है। बोलिए, ज्ञानी अपने आप को कहाँ से देखता है? ज्ञानी अपने आप को भाई साहब अनादि अनंत जो चैतन्य वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उस रूप से अपने आप को देखता है। पर अज्ञानी जीवों को इन बातों की खबर ना होने से भाई साहब जो पर्याय मिली बस उसी में मस्त हो जाते हैं। क्या भाई साहब, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, संयोग मेरे हैं, समझने नहीं आ, थोड़ा बहुत उपसम ज्ञान अच्छा हो गया तो भाई साहब मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, है समझ आया? तो कहते हैं पर्याय की रुचि दृष्टि रखकर उसी के जितना अपना अस्तित्व मानना। समझ आप? संयोग से अपने अस्तित्व को मानना है। समझ आप? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, और ऐसे ही आत्मा की पर्याय में वो सब अरूपी खेल है। क्या पर्याय में? पर्याय समझिए, गुण पर्याय की बात चल रही है। समझेंगे? थोड़ा ज्ञान कर लीजिए भाई साहब, कला सीख लीजिएगा। जो कला एक बार आपने सीख ली है, बिजनेस आप हर जगह कर सकते हो। कौन सा बिजनेस? अपने आत्मा का बिजनेस है। अजय भैया, आपने एक बार जो है वो आपने सिस्टम में सीख लिया है, तो आप अपना बिजनेस कहाँ नहीं कर सकते? सब जगह कर सकते हैं। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान जिसको हो जाता है, उसका बिजनेस हर समय चालू रहता है, हर समय चालू रहता है। समझिए, इसीलिए आत्मज्ञान के बिना वह जिंदगी पूरी है, बेकार है, नर्वस है। कहते अंक बिन जो बिंदी तो स्वानुभव बिन जीवन। क्या कहा भाई साहब? अपने आत्मा के ज्ञान के बिना वह कोई जिंदगी नहीं है। वह तो पर्याय में मरना मरना जैसा है, भाव मरण जैसा है। और जो आत्मा का ज्ञान जिसके पास में है भाई साहब, 4 गति 84 लाख योनियों में किसी भी स्थान पर रहेगा, वह अपने आत्मा के आनंद के साथ में रहेगा। वह कहलाता है आत्मज्ञान। इसीलिए ज्ञानियों को भाई साहब संयोग का ज्ञान है, पर एक भी संयोग को, एक भी परमाणु मात्र को भी अपना मानते नहीं है। पर्याय का ज्ञान है, पर्याय के बिना कोई द्रव होता नहीं है। पर पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। क्या कहा भाई साहब? मैं परा किसमें आए? अपने जो मैं हूँ उसमें आ जाए, आत्मा का सारा काम हो जाता है। भाई साहब, किसी के वायु गोला शरीर का खिसक जावे तो भाई साहब उठते बैठते चलते फिरते उसे तकलीफ होती है। उस दुख से बचने का उपाय क्या है उसके पास में? एक आत्मज्ञान ही है। क्या भाई साहब? वह वायु गोला जहां से शरीर का खिसका हुआ है, अगर वह यथा स्थान बैठ जाता है तो भाई साहब सारे शरीर की उसकी दुख दर्द दूर हो जाती है, और बाद से कोई उपाय उसका नहीं। भाई साहब मेडिसिन खा लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई साहब कोई उपाय नहीं है। शरीर का वायु गोला जहाँ से खिसका है, वहीं अगर कलाकार वह बैठा लेता है तो भाई साहब उसको निराकुलता का अनुभव होने लग जाता है। ये तो उदाहरण है। ऐसे ही अनादि काल से इस आत्मा का पर्याय रूपी गोला खिसका हुआ है, उपयोग रूपी गोला है भाई साहब।
अनादिकाल से जिस शरीर में जाता है उस शरीर को अपना मानता है, उन संयोगों में अपनत्व बुद्धि स्थापित किए हुए है। ये पर्याय रूपी गोला अनादिकाल से तेरा खिसका हुआ है। इसे बैठाने के लिए तो एक वीतरागी तत्व चाहिए। वो आपका गोला जो अनादिकाल से खिसका हुआ है वह का समय आपको वहां बैठा लेगा। फिर पर्याय में जो भाव मरण होते थे ये सब आपको टल जाएंगे। क्या हो जाएगा? यही पर्याय का विवेक है। और फिर दुख का नहीं लेस निशान। पर्याय नहीं है, समझ लिया है कि मैं तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। पर्याय ने अपना घर देख लिया है भाई साहब। आगे बात समझना भाई साहब। सच्चा ज्ञान आत्म ज्ञान ही आत्मा के लिए कल्याणकारी है। वही सुख स्वरूप है, वही आनंद देने वाला है। आप लाख पढ़ाई कर लीजिए भाई साहब, कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिएगा भाई साहब, कितना भी बार का चौपसम ज्ञान बढ़ा लीजिएगा, अगर पर्याय में भाई साहब समीचीन ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है तो भाई साहब वो आपका सब बेकार चला जाएगा। भाई ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं पर्याय उत्पन्न विध्वंसी हुआ करती है और पर्याय जिसकी है वह द्रव की ओर काल रहता है। सच्चा ज्ञान अनंत परमात्मा किसको बताना चाहती है? यही तो हमें महावीर भगवान ने भाई साहब यही तो उपदेश दिया था ना। जीव धन्य हो गए हैं जिन्होंने अपने आत्मा की बातें सुनी कि शरीर भाई साहब ये तो जड़ है, इससे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे भी हमारा संबंध कैसे हो सकता है भाई साहब? मैं तो चैतन्य पंछी हूँ है भाई साहब। और ये रागादिक परिणतियां तो भाई साहब नई नई संसार अवस्था में होती हैं पर वे उत्पन्न विध्वंसी हैं। तो सबसे बढ़िया बात है कि वे रागादिक परिणाम हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। वे ऐसे है जैसे पानी में कोई चिकनाट ढली हो पर वह चिकनाट कभी भी पानी रूप होती नहीं है। ऐसे ही रागादिक परिणतियां भाई साहब संसार अवस्था में होती अवस्था है लेकिन वे मेरे आत्मा के स्वरूप के अंदर प्रवेश करती नहीं है। यही पर्याय का विवेक है। समझ लिया? पर्याय का विवेक ये है कि पर्याय का ज्ञान करके पर्याय की दृष्टि छोड़ो, संयोग की दृष्टि छोड़ो और अत्यंत परमात्मा जो चीज बताना चाहते हैं कि तुम चेतन सर पदार्थ हो, अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों के धारी, अनादि निधन वस्तु आप उसमें अपनापन स्थापित कर दो भाई साहब। हैं पर्याय में होने वाले सारे दुख को प्राप्त हो जाते हैं और वह आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाता है। द्रव पर्याय का ज्ञान करके है भाई साहब पर्याय की दृष्टि छोड़ देना, संयोग की दृष्टि छोड़ देना। जो अनंत परमात्मा ने बताया है कि प्रत्येक आत्मा भाई साहब अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अरूपी है, चेतनेतर है, शरीर से तीनों काल भिन्न है। ऐसे अपने पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जला लो और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से मिलन कर लो। यही वास्तव में सुखी होने का एक ही विधान है जो हमें ज्ञानी समझाते हैं। पर्याय दृष्टि को छोड़िए, संयोग दृष्टि को छोड़िए और जो आत्म वस्तु है, जो मेरी वस्तु है, उसमें अपनापन स्थापित कीजिए। यही एकमात्र सुखी होने का उपाय। देखिए आप पर्याय का ज्ञान करना हुआ पर्याय का विवेक है और पर्याय की रुचि कि भाई साहब मैं कुछ हेर फेर कर सकता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? परद्रव्य का तुम कुछ कर नहीं सकते हो, कर सकते हो तो बताइए आप। परद्रव्य का क्या अपना ही कभी निर्णय किया है जिंदगी में? बिना निर्णय के गाड़ी चली आ रही है। मैं शरीर का करने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ। क्या भाई साहब क्या चल रहा है हमारे ज्ञान और सिद्धांत में? मिलावट चल रही है ना। तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो कि
शरीर आदि पर पदार्थों के कर्ता धर्ता हो, निर्णय आज तक नहीं किया है। और जब तक निर्णय नहीं करोगे तब तक पर्याय में होने वाले दुख को कोई नहीं मिट सकता है। क्या भाई साहब? और जिस समय आपको निर्णय हो जाएगा उस समय आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। जो अनंत काल में आपने नहीं किया था उस मनुष्य पर्याय में आपने अब ये काम कर लिया। क्या कहा भाई साहब? समझ में आया? ये कह रहे हैं कि पर्याय की रुचि, पर्याय द्रव्य पर्याय का ज्ञान करके पर द्रव्य की रुचि छोड़ो। पर द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है, एक बात। और पर्याय में जो परिणमन चल रहा है वह परिणमन भाई साहब सुनिर् सुतः होता है, उनका भी मैं करता धरता नहीं हूँ। यहाँ तक आ जाएंगे आप, समझ में? हमें पर्याय का तो करने वाला हूँ, पर्याय का तो करने वाला हूँ। अभी तो यही पड़ा, यही रुका पड़ा हुआ कि मैं शरीर के करने वाला हूँ। फिर बोलेगा मैं पर्याय का करने वाला हूँ। क्या भाई साहब? करने वाले हो तो जितने अजय भाई आपने अभी तक सुबह से लेके जितने मनुष्य पर्याय के जितने भी आपके परिणामों में हुआ तो अभी करके बता दीजिए आप। अरे करो ना भाई। अरे आधा घंटे पहले जो परिणाम आपकी पर्याय में शुभ भाव रूप से आया था अथवा अशुभ भाव रूप से परिणाम आया था उसके द्वारा करके बताइए। बिना निर्णय की गाड़ी हमारी नहीं चल रही है क्या? है ज्ञानी कहते हैं तुम बिल्कुल कर्ता धर्ता नहीं हो, तुम परद्रव्य के कर्ता नहीं हो और पर्याय के भी कर्ता धर्ता नहीं हो। तुम कौन हो? ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो। मैं एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं हुआ। हाँ भाई साहब, यही हो जाएगी तुम्हारी मुक्ति। श्रद्धा की अपेक्षा से तो मुक्ति हो ही जाती है संवेदृष्टि जीव की। अब चारित्र संबंधी जो रह गया भाई साहब उसकी वह ज्यादा कोई चिंता विंता करता नहीं है। समझ में आया? उसे मालूम है कि भाई साहब हमने जो है खजाने पर कब्जा करके बैठी है। खजाने चैतन्य के खजाने पर उसकी दृष्टि कब्जा करे बैठी हुई है। अब उसे पर्याय में होने वाले जो परिवर्तन है उससे उसने अलिप्त होकर पर्याय की दृष्टि छोड़ दी है, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि उसे हो गई है। यही पर्याय का ज्ञान और विवेक कहलाता है। ज्ञान करके मतलब ये नहीं भाई साहब पर द्रव्य मेरा नहीं है और फिर भी 24 घंटा लगेगा उसी के पीछे। तो ये ज्ञान है कि विवेक है? बोलिए, मूर्खता है। ना ज्ञान है ना विवेक है। क्यों भाई? मूर्खता। आपने परद्रव्य को अपना परद्रव्य को पर जाना तो फिर मतलब क्या कर परद्रव्य के पीछे भागते ही चले जा रहा। परद्रव्य में अपने दर्शन ज्ञान चारित्र बीज को लगाते रहना, ये तुम्हारा विवेक है क्या? है भाई साहब? ज्ञान ही प्रत्याख्यान का ज्ञान समय साल जी की 34वें नंबर की गाथा में कहा है ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। जहाँ झूठ सत्य का ज्ञान हो गया भाई साहब वहाँ ज्ञानी की पर्याय दृष्टि छूट जाती है, संयोग दृष्टि छूट जाती है और अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा की दृष्टि से होता है। यानी सच्चे ज्ञान का फल पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति और पर्याय दृष्टि का फल पर्याय में दुख। इतना समझ जमीन और आसमान का अंतर हो जाता है। समझे? सच्चे ज्ञान का मतलब ये है कि पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति और भाई साहब वस्तु स्वरूप की ज्ञान नहीं है तो पर्याय में संयोग दृष्टि चल रही है, पर्याय दृष्टि चल रही है, निरंतर जीव भाव मरण कर रहा है और अपनी आत्मा को 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करा रहा है। इसीलिए जमीन और आसमान का अंतर होता है। द्रव्य की दृष्टि होने पर जीव को मोक्ष की पर्याय तक मिल जाती है और पर्याय दृष्टि संयोग दृष्टि वाले को निरोध में जाना पड़ता है। इस प्रकार का भाई साहब जमीन और आसमान का अंतर होता है। पर्याय दृष्टि और स्वभाव की दृष्टि में इतना अंतर आप समझ लेना। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा हमने अपने इसका सेवन किया, अध्ययन किया। चिंतन करिए, विचार करिए कि मैं कौन हूँ। मैं जानने देखने वाला पदार्थ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे पास में है। और पर्याय तो भाई साहब हर समय बदलने वाली होती है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। इसलिए पर्याय का ज्ञान करके पर्याय की दृष्टि छोड़ना, संयोग का ज्ञान करके संयोग को अपना मानना छोड़ना और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल विद्यमान वस्तु है उसे ही अपना जानना, उसे ही अपना मानना और उसमें ही निरंतर
ज्ञानी लोग अपनी पर्याय को रमण कराते हैं और अल्प काल में वे जीव अत्यंत और सिद्ध परमात्मा रूपी पर्याय को भी प्राप्त कर लेते हैं। यही हमारे महावीर भगवान का संदेश है। जिन जीवों ने इन अपनी आत्मा की बातें सुनी वे जीव पर्याय में धन्य हो गए हैं। इस प्रकार सुंदर चर्चा को समय के अनुसार चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नितई सीके गीत गाओ। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की